प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पवित्र उमरा तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद श्रीनगर लौटे और मीडिया कर्मियों को किया संबोधित। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आज शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। वहां के एम्बेसडर को वापस बांग्लादेश में भेजने की अपील। डिफकॉम कश्मीर वीके विधूड़ी ने की पत्रकारों से बात, कहा कि ला नीना की स्थिति की आशंका में व्यापक तैयारियां की गई। मीरवाइज ने नशीली दवाओं की लत के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई का किया आह्वान। मस्जिद समितियों और सामुदायिक सहयोग की भूमिका पर दिया जोर। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने दी मौसम संबंधी जानकारी। कहा, ला नीना मौसम की स्थिति के कारण जम्मू कश्मीर में तापमान बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर अब्दुल्ला का पार्टी पदाधिकारियों, समर्थकों और शुभचिंतकों ने गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया, जो उनकी वापसी पर बधाई देने के लिए उनके आवास पर एकत्र हुए। इस मौके पर आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा करने का सौभाग्य देने के लिए अल्लाह को शुक्रिया अदा किया। तीर्थ यात्रा के दौरान अपनी प्रार्थनाओं पर विचार करते हुए उन्होंने साझा किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिव्य मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने हमारे क्षेत्र में स्थायी शांति, प्रगति और एकता के लिए भी प्रार्थनाएं की। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो नफरत फैल रही है, उस नफरत को खत्म करें। डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक मुबारक सफर से आए हैं, उसी को जनाब, जितना मुझसे हो सका मैंने दुआ मांगी अल्लाह के सामने, दरबार के सामने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने, कि अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान कर, हमारे लोगों को भाईचारे में रख। हमारी जो इस वक्त हालत है कि नफ़रतें पैदा की जा रही हैं मजहबों में, इन नफ़रतों को ख़त्म कर और फिर से हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक है। यही सबसे बड़ी चीज़ है। डॉक्टर साहब, जिस सफर से आप आए हैं वहाँ लोग कंधे से कंधे मिलाकर बिना किसी जात पात के रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, वो सर्वे के ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं, जो हमारे सदियों पुराने, हज़ारों पुराने, अगर राज तरंगी भी देखेंगे 5 से 7,000 साल पुरानी हिस्ट्री है यहाँ की। अब रिलीजियस प्लेसों की सर्वे के बारे में बात की है। यही तो मुसीबत है। जितना मुझसे मांगा गया, मैंने मांगा अल्लाह से कि रहम कर, इन मुश्किलों से हमें निजात दे, और जो इस पे लगे हुए हैं कि नफरतें बढ़ाई जाए, अल्लाह उनके इन रास्तों को बंद कर। सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया है LG। जनाब, हर एक चीज़ पे हुकूमत नज़र रखेगी, देखेगी किस वजह से ये हुआ है, क्यों हुआ है, वो हुकूमत देखेगी। डॉक्टर साहब, जो सीज फायर हुआ है लेबनान और इजराइल में, हमने उम्मीद रखेंगे कि इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, ये एक अच्छा कदम है कि इजराइल और लेबनान में सीज़ फायर हुआ, मगर बहुत ज़रूरत है कि जो गाज़ा में आज भी हमले हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका और इजराइल मिल के कर रहा है, शाम पे, ईरान पे, ये ख़तरनाक चीज़ है और इसके लिए भी इनको सीज़ फायर फ़ौरन करना चाहिए। आपने डिबेट सुनी होगी सिक्योरिटी काउंसिल में जो हुई, और अगर उस सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मकसद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के हिदायतें थी, उन पे इजराइल को काम करना चाहिए और वहाँ सीज़ फायर करना चाहिए, और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको आने देना चाहिए उन इलाकों में। संभल जैसा वाक़ा जब यहाँ तामीर होता है, साथ में दरगाह जो है शरीफ, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। एक मुसलमान हमसे अपील कर रहा है इस टाइम अपने ही मुल्क में। जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं, अनसेफ कर रहा है, मगर इसको मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहूँगा, इसको बंद करो, क्योंकि मुसलमान को समंदर में नहीं फेंक सकते। 24 करोड़ मुसलमानों कहाँ फेंक,
इसलिए मुसलमानों के साथ भी बराबर का सलूक कीजिए, वही हमारा आईन है। आईन में कोई फ़र्क नहीं है किसी मज़हब में, किसी ज़बान में, सब बराबर हैं। और उस चीज़ को इनको याद रखना चाहिए। अगर आईन को ने तितर बितर किया फिर कहाँ हिंदुस्तान रहेगा। रिजर्वेशन का भी हम इनसे कहेंगे, रिजर्वेशन पे इनको देखना चाहिए कि ज़रूर है जो नीचे गिरे हुए वर्ग है उनको रिजर्वेशन होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, तभी उठेंगे। इसलिए तो रिजर्वेशन रखी गई थी, इनको बराबरी फैलाया, इसको देखना चाहिए, बराबरी देखना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आज शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उन्होंने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंककर नाराजगी को व्यक्त किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने वहां के एम्बेसडर को वापस बांग्लादेश में भेजने की अपील की और साथ ही उन्होंने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की। मोहम्मद यूनुस एम्बेसडर पाकिस्तान बांग्लादेश को, एम्बेसडर बांग्लादेश को, एम्बेसडर बांग्लादेश को, एम्बेसडर बांग्लादेश को, महबूबा मुफ्ती पर FIR, महबूबा मुफ्ती पर FIR, मुफ्ती पर FIR, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस धार्मिक स्थल से होकर के वापस आए हैं, मुबारक है आपको। लेकिन कम्युनल टेंशन पैदा करने वाली लेडी, उसको उठाओ और जेल के अंदर बंद करो। और बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हिंदुओं पर किया जा रहा है, पुलिस साथ में मिली हुई है, बटेंगे कटेंगे। मैं नारा आपको याद करवा रहा हूं, आज वहां उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और यहाँ पर एम्बेसी के अंदर उनका एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। फौरन रवाना करो, एम्बेसी बंद करो। और यूनुस का मैंने पुतला फूंका है कि मिस्टर यूनुस, चीफ एडवाइजर बांग्लादेश, तुम बिल्कुल उग्रवादियों के साथ मिलकर के एक सरकार चलाने का वादा कर रहे हो। और श्रीमान ट्रंप जी, आपने बड़ा स्पष्ट करा था कि हिंदुओं के वोट, हिंदुओं की सुरक्षा, आज बांग्लादेश का प्रश्न आया। अब आपको जैसे ही कुर्सी पर बैठो चेतावनी दो बांग्लादेश को, क्योंकि हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल के जो हैं प्रीस्ट, उन पे भी हमला किया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल के प्रीस्ट 2 हैं, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। टेम्पल के ऊपर हमला हुआ है, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए यूनुस का पुतला जलाया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, इस सारे संदर्भ के अंदर एम्बेसी बंद करो बांग्लादेश की, उसको एम्बेसडर को रवाना करो और प्रोटेस्ट लॉन्च करो। और अगर वो नहीं समझता, मंडलायुक्त कश्मीर वीके विधूड़ी ने आज कहा कि प्रशासन ने इस सर्दी के लिए बिजली आपूर्ति में सुधार किया है, जबकि ला नीना की स्थिति की आशंका में व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए डिकॉम कश्मीर वीके विधूड़ी ने कहा कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि ला नीना आ रहा है और पिछले साल से तैयारियां बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए कटौती कार्यक्रम पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। और उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बिजली कटौती पिछले साल की तुलना में कम होगी। तरीके इंतजाम हमने की। आपने देखा कि कल भी अराउंड 11-12 बजे के करीब राजधानी टॉप पे बर्फबारी हुई थी, तो उसको बंद किया गया था, फिर उसको खोल दिया गया तुरंत। तो अभी सब जो है हम एकदम टाइट हैं, हर जगह सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, तो कोई घबराहट नहीं। बिजली के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि ऑफकोर्स वोल्टेज के अब इशूज़ आने लग गए हैं। कर्टेलमेंट शेड्यूल रिवाइज जो है KPDCL बना रहा है। आपको सबको पता है कि हमारे सोर्सेज ड्राई होने की वजह से उसमें बहुत इफेक्ट आ रहा है। हार्श विंटर होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि जो ट्रांसफार्मर, जो मेन इशू आता है हमारे, जब ट्रांसफार्मर बर्न डाउन हो जाते हैं, उससे जो है डिस्ट्रेस कट तो एक्चुअल में उसकी वजह से ही लगता है। ऐसा ना हो तो उस समय जो हमारे कंज्यूमर है उनका हमें बहुत ताउन उसमें चाहिए होता है, ताकि वो सही तरीके से यूज़ करे, जो लोड है उसको यूज़ करे और जो क्रूड इंस्ट्रूमेंट है उसको ना इस्तेमाल करे, जिससे कि आग लगने लगे। सर एक तो पूरी उम्मीद है कि इस बार नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा कि हम लोग भी इसके लिए, और हमें जैसा सहयोग मिलेगा। अनशेड्यूल्ड डिस्ट्रेस कट भाई तभी होते हैं जब कोई एक्स्ट्रा, जब आप ड्रॉ करते हैं। मेरे पास ऐसे मौके हैं, मेरा ट्रांसफार्मर जल गया, मैं वापस लगाता हूँ, वो तुरंत जल जाता है, फिर आप उसे कैसे करोगे?
तो उसमें तो सभी का फिर हमें सहयोग चाहिए। देखिए इसमें आपने देखा है अभी, मैं अगेन एग्जांपल दूंगा, पीछे बर्फबारी जब हुई थी बंद हुआ, फिर उसको खोल दिया गया। एक और फॉर्चुनेट इंसिडेंट जो मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ ऐसा इंतजाम, उसकी तो इंक्वायरी हम कर ही रहे हैं, बट ऐसा ना हो उसके लिए और पुख्ता जो है हमने इंतजाम करने के लिए कहा है कि ऐसी हम न्यूज़ ऐसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईदगाह में मस्जिद अली थानी में एक बड़ी मंडली को एक धार्मिक संबोधन में मीरवाइज उमर फारूक ने सामाजिक स्थितियों में सुधार के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। विशेष रूप से नशीली दवाओं की लत के बढ़ते मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। इस चिंताजनक आंकड़े पर प्रकाश डालते हुए 15 लाख से अधिक लोग नशीली दवाओं की लत से प्रभावित हैं। मीरवाइज उमर फारूक ने इस महामारी से निपटने के लिए एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने ड्रग डीलरों पर पुलिस की कार्रवाई की भी खूब सराहना की। तो पता कि युताम जन सानी रियासत जम्मू कश्मीर ताल्लुक अत बोड़ चैलेंज अत बोड़ वनकन मामल दरपेश सैनिस समाजस मन सैनिस सोसाइटी मन सह मनशियात मसला। अगर अत वक्तन फवक्तन कत करान मीडिया के जरिए थी, अखबारात जरिए थी, मीटिंग थी बुलाव, उलमा अन अत सरान चलावान सेंटर तिमन सत मगर लुबे लुबाब अत युतु योत कि हर कह वनान कि योत ताम हसा आवाम खड़ा गि लूख ताउन दिन कह, खास कर मल मज ब्रो कुन युन कह, यह अमल हसा अत हेको वबहस पूरित कह। अम खतर लाजमी चूंकि आज मस्जिद पाकस में जमा इत आज तुम एहतमाम करू जवान बुजुर्ग माज बेन सारी आमुत इथे कन अगर हर प्रत इलाकस मज इत मस्जिद मस्जिद ज़ाहिरन मस्जिद सत कमेटी तम सारी अत बुजुर्ग तमन कर बह तलकीन कि अनन पान सत नौजवान तिमन करन अत कमेटियन मज शामिल। अम पत अगर इथे कन हर मस्जिद मज कमेटी बन, मस्जिद कमेटी सिर्फ मस्जिद खतर योत कह बल्कि तुम पूरा इलाक। अगर इथे कन मान लो आज ईदगाहस अंदर कम से कम आसन ये मस्जिद 30 मस्जिद आसन ना ज्यादा आसन कम आसन अंदाज करू अगर इन 30 मस्जिदन जी नफर 3 नफर पान वन बेहन मशावरत करन अम पत इलाक जिम्मेदारी रटन सवाल पैदा सपदान कि कह किस अमल गसित इलाकस मज यम सत मनशियात ड्रग्स मामल यह हेको यह सोरी अमल रुक अमे खतर तुम मेहनत कर अमे खतर तवज्जो दिन तिज मामल लकुट कह ओतम सासन मज वन वोत मामल लछन मज 10 लाख 15 लाख 18 लाख तम वनान कि वनकन सन नौजवान मनशियात किस अत मज वबहस मज मुलवस। माजन माजन अपील कर महल कमेटियन इमामन खतीबन योताम हुकूमत ताल्लुक हुकूमत पे लाजमी जिम्मेदारी अगर हुकूमत कह बेहतर चीज कर असल कदम तुले करो पे वेलकम करो ना इत जन यह कत वनस मज बरमला अस कह कोताही कि ओत्र पे पत्मो तकरीबन 2-3 हफ्तों पे वुचान कि महकमा पुलिस मुतहर्रिक गोमुत। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद के अनुसार लानीना मौसम की स्थिति के कारण जम्मू कश्मीर में तापमान बढ़ सकता है। कश्मीर में इस सर्दी में भारी वर्षा और लंबे समय तक ठंड के साथ कठोर मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है। एक कमजोर लानीना पहले ही विकसित रूप ले चुका है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद के अनुसार चरम सर्दियों में लानीना का अधिक प्रभाव होगा। शुक्रिया। देखो अभी एक ब्रीफ स्पेल हुआ, खासकर
30 नवंबर के आसपास, और कमिंग डेज़ में भी खासकर आज और कल के दरमियान जो है एक फीबल WD फिर से इफेक्ट रहेगा फीबल WD का, जिसके कारण जो है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं और कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी जो है हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं। बाकी 10 दिसंबर तक फ़िलहाल वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं, कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। 8 दिसंबर के आसपास भी एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, तो थोड़ा सा क्लाउडीनेस या लाइट स्नो कुछ एक पहाड़ी इलाकों में रह सकता है। अदर देन दिस फ़िलहाल कोई मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है नहीं है, तो वेदर जनरली कोल्ड एंड ड्राई रह सकता है पूरे वैली के अंदर। और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी जो है सुबह शाम थोड़ा सा ठंड जो है तो आपका टेम्परेचर फॉल होने के चांसेस हैं, और जम्मू डिवीज़न में भी वेदर अमूमन ड्राई रह सकता है। मुझे साहब लानिना के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, तो वेदर डिपार्टमेंट का इस पे क्या कहना होगा? देखो, ऑलरेडी लास्ट ईयर हमने देखा एल नीनो का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था और विंटर रिलेटिवली वार्म रहा और ड्राई रहा, और प्रेसिपिटेशन बर्फबारी की बात करें, बारिशों की बात करें, बिल्कुल ना के बराबर हुई लगभग एंडिंग जनवरी तक। तो इस साल जैसे डिफरेंट ग्लोबल मॉडल्स के जो इंडिकेशंस हैं, तो पैसिफिक ओशन के ऊपर जो है खासकर लानिना जो है लार्जली प्रिवेल करेगा ड्यूरिंग पीक विंटर। तो अभी के हिसाब से फ़िलहाल वीक लानिना जो है वो ऑलरेडी डेवलप हुआ है, तो कोई मेजर एक्टिविटी फ़िलहाल 15 दिसंबर तक नहीं है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो लानिना ऑलरेडी जो ग्लोबल मॉडल्स ने फोरकास्ट किया है, तो ये कहाँ तक सच रहता है। तो जब भी यहाँ पे लानिना रहा है खासकर पैसिफिक ओशन के ऊपर, तो विंटर जो है यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा सा हार्श रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, अबो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, और टेम्परेचर वाइज भी जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिप हुआ है। तो एक्चुअल में जो क्या वेदर रहेगा, तो उसके लिए हम आप लोगों को वेल इन टाइम इन्फॉर्म करेंगे। जब भी इस टाइप का सिचुएशन रहता है तो वेल इन टाइम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। आने वाले दिनों के दौरान नाइट टेम्परेचर हमें वादी कश्मीर में कैसा देखने को मिलेगा? क्या डिक्रीज होने वाला है टेम्परेचर की नॉर्मल रहने वाला है? अभी देखो, ऑलरेडी दिसंबर में हम इंटर कर चुके हैं, तो टेम्परेचर भी -1 -2 तक भी गया है ऑलरेडी, तो इसी के आसपास ही रहेगा। कमिंग डेज में थोड़ा सा फॉल होने के चांसेस हैं, अब नॉर्मल्स भी जो है उस हिसाब से कम होंगे, और पीक विंटर खासकर चिलाई कलान का पीरियड भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर माइनस में ही रहेगा। जीएमसी बारामूला के नवनियुक्त प्रिंसिपल डॉक्टर माजिद जहांगीर ने हाल ही में संस्थान के लिए अपने दृष्टिकोण और योजनाओं को साझा करने के लिए बारामूला में मीडिया बिरादरी के साथ बातचीत की। सत्र के दौरान डॉक्टर जहांगीर ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए संस्था और समुदाय के बीच सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कॉलेज के बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक मानकों और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालियों को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि जीएमसी बारामूला क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में काम करना जारी रखे। If I am allowed to stay here. And if I have no support and cooperation. For me, support of media and cooperation is more important. Support of local people, support of media, support of administration. Without these three supports, I can do nothing. Besides faculty का support, MS का support तो होना ही चाहिए. But media, local people, administration, without those support, I cannot do anything. हमारे तरफ तो पूरा support मिलेगा. Regarding the college integrity, this support of not only my faculty, my medical superintendent, the administration. For me, the local people and especially the media, they are very important. And जैसे कि आज आप लोग मेरे से मुलाकात की, आप लोगों ने you raised a lot of important questions and queries regarding some of the issues in the hospital. I will try to look into all those matters and solve them as soon as possible. Regarding the referral of patients to Srinagar, I will try my best to improve the patient care here only, so that the referral is reduced to Petrol hospitals. But as you know, institutes are built over decades. There are going to be logistic issues, and we will try. Because this hospital caters to whole of North Kashmir and is located on the main highway, so I can understand that we get a lot of trauma patients. So I will try my best to provide the best possible care to all these trauma patients here only, as well as to maternity patients, so that the referral to the LD hospital is reduced. And also, as you highlighted that about the ICU facilities, I will try my best to start the ICU facilities here as soon as possible.
There are going to be logistic issues, various challenges are there, but it will be my earnest endeavor to make it one of the best hospitals in the valley. वर्कर्स यूनियन JKRTC के चेयरमैन हारून रशीद ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि EJAC के अध्यक्ष वजाहत दुरानी के कारण हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या हमारा 110% DA है, जिससे हम वंचित हैं। हमारे समेकित चालकों को नियमित नहीं किया जा रहा है और हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। जब हम प्रबंधन के पास जाते हैं तो वे हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि उनके पास कोई पावर नहीं है। वे बेहद असहाय नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब हमने गहनता से जांच की तो पता चला कि हमारे साथ ये सब कुछ सिर्फ वजाहत दुरानी की वजह से हो रहा है। मजदूर यहाँ पे बैठे हैं, हम अपनी RTC मैनेजमेंट के भी जरिए और यहाँ पे हमारा एक वजाहत दुरानी जिसका नाम है, जिसकी वजह से हम मुलाजमों के हकूकों पे बहुत सारा जुल्म हो रहा है। परसों हमने एक जलसा रखा था RTC हेडक्वार्टर MA रोड में, तो वहाँ पे इतनी प्रोटेक्शन पुलिस लाई गई थी कि मुझे नहीं लगता एक CM को इतनी प्रोटेक्शन होगी। वो इसीलिए कि हम अपना हुकूक या अपने हक के बारे में कोई बात ना कर सके। हमारे बहुत सारे मसाइल है, लेकिन इस वक्त जो मेन मसाइल है हमारे 110% DA जिससे हम महरूम हैं। हमारे कंसल्टेंट ड्राइवर पिछले 14 साल से अपने रेगुलराइजेशन के लिए उससे भी महरूम है। हमारे रिटायरमेंट मुलाजमीन वो भी अपने हुकूक के लिए महरूम है। जब हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो मैनेजमेंट सीधा अपना हाथ खड़े करके जिस तरह से हमें लगता है कि वो बहुत बेबस है, इतनी बेबस है कि वो हमारे मजदूरों के जितने भी जो भी हम बात करते हैं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर जब हमने भी अपनी तरीके से पता किया तो वहाँ पे हमें ये नतीजा निकला, यहाँ वजाहत दुरानी जो इस वक्त इज्जत का भी सरबराह बना है, एक फंडिंग एसोसिएशन यहाँ पे चलाता है, जिसकी वजह से हम छोटे मजदूर जो है अपने हुकूक से महरूम है। मैं इज्जत वालों से भी ये सवाल कर रहा हूँ कि जो RTC पिछले कई दिनों से या कई सालों से अपनी जद्दोजहद करके इस डिपार्टमेंट को एक पटरी पे सही लाइन पे लाए थे, लेकिन कुछ दिनों से हमारी ये कॉरपोरेशन फिर डूबने की तरफ जा रही है। वजह यह है कि ये जो वजाहत दुरानी है ये 1991 में लगा है यहाँ पे एज पैरोकार। कंसल्टेंट वेजेस जो 600 रुपये के थे, 95 में ये सिक्योरिटी गार्ड बना, 97 से लेकर 2012 तक एज पर सर्विस रिकॉर्ड एज कंडक्टर ये यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन काम कहीं नहीं किया। 2012 के बाद जूनियर टाइपिस्ट प्रमोशन लेके 2016 से अभी तक ये सीनियर असिस्टेंट है, काम कोई भी नहीं। इस वक्त ये फंडिंग एसोसिएशन ये है कि जितने भी हमारे आउटसोर्सिंग ड्राइवर लगे हैं उनको 4 महीने 5 महीने 6 महीने अपॉइंट करके उसके बाद जाहिर किया जाता था, क्योंकि वो पैसा नहीं देते थे। गांव जसोर स्थित जय बाबा सेवा की महाराज का अर्धवार्षिक दिवस सोमवार को श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। बाबा सेवाजी महाराज के देवस्थान पर सुबह हवन यज्ञ तथा गायत्री मंत्र जाप का आयोजन हुआ और उसके उपरांत विशेष पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आए हुए लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। चलते जाओ और उसमें बड़े बड़े महान लोग जो कि बुद्धिजीवी हैं और पूजा पाठ करने वाले हैं, गायत्री परिवार के लोग हैं जो कि हमेशा निस्वार्थ सेवा करते हैं समाज को जोड़ने की और समाज को इकट्ठा करने की और समाज में संस्कार डालने की, और लोगों को ये विनती करते हुए कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें कोई गलत आदतें ना पड़ें, कोई नशे में ना आए और अपनी आदतें सुधारें। तो इसमें
गायत्री परिवार के बड़े बड़े, मैं उन सब के क्या नाम लूँ अब, कैप्टन कुंदन लाल जी हैं, श्री अमरनाथ जी हैं और श्री डिप्टी नाथ जी हैं और ये यहाँ पे हमारे कैप्टन साहब हैं, ये हमारे सरबराह हैं जिन्होंने कि आज अभी हम आरती भी की, अरदास भी करते हैं सबके लिए, पुष्प जी भी हैं, उनके भाई हैं, सारा परिवार है। मैं जिनके नाम ना ले पाऊँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और मैं अपनी तरफ से, अपने सारे परिवार की तरफ से, मेरा छोटा भाई अभी अपनी वो बहू को और मिसेज को लेके गए हैं उधर दूसरे स्थान पे जहाँ पे कि हमारी बहू जो है वो पहले नहीं गई थी, तो उनको लेके गए हैं, तो वो इस वक्त उधर गए हुए हैं और ये मेरा भाई हैं और मेरी भाभी हैं और हमारी बेटियां हैं, तो इन सब के साथ मेरी मिसेज है साथ में और ये सारे जितने भी है अपना परिवार है, हमारा खून है, हमारा हम में नाखून और मांस का रिश्ता है सबका। तो मैं इन सब का आभारी हूँ कि सबने यहाँ पे आके तो आज की शोभा को बढ़ाया और आज मेरे बेटे की मैरिज एनिवर्सरी है और मेरी बेटी की, बड़ी बेटी की मैरिज एनिवर्सरी पिछले कल थी, तो हमने इसलिए आगे बाबा जी का आशीर्वाद लिया सब परिवार सहित और उन सब के लिए और जो बाकी हैं हमारे परिवार के जितने भी बच्चे हैं, आप सब लोग हो, सबके लिए सुख शांति दीर्घायु। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।